So, hello everyone. Today we will discuss one more topic: how to do the right selection of subject for ICR JRF, especially for college student. ICR JRF के लिए विषय का सही चयन कैसे करें, खास तौर पर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हमारा ये सेशन डेडिकेटेड है कि हाउ टू डू द राइट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ICR JRF। क्योंकि अभी आपने देखा लास्ट ईयर जो ICR 2023 में अमेंडमेंट हुआ कि कॉलेज स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल फॉर ICR JRF SRF, क्योंकि ICR एक्रेडिटेशन का जो प्रॉब्लम था कॉलेजों का वो ICR ने रिमूव कर दिया कि अब कहीं का भी स्टूडेंट हो वो फॉर्म फिल कर सकता है और एडमिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू हिज हर कैपेसिटी या रैंक के बेसिस पे। तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको ICR JRF में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे आपको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, या यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट है तो दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब स्टूडेंट BSc सेकंड ईयर में जाता है या थर्ड ईयर में जाता है या फोर्थ ईयर में भी रहता है, उसको सोचता है ICR JRF की तैयारी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट, क्वेरी और अकॉर्डिंग टू उसके बैच में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं उसी के बेसिस पे देख के वो भी करता है बट उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसी को मैं आपके सामने आज क्लियर करूंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। और जो मेजर माइनर का हमारे सोसाइटी में एक रिमोट टाइप का है या परसेप्शन बना है उसको मैं क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट बेसिकली आप ICR JRF के टोटली जो आप डिसिप्लिन देखेंगे तो 2021 आपके डिसिप्लिन इसके हैं, जिसमें आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी पहला है, आपका प्लांट साइंस है, फिजिकल साइंस है, उसके बाद इंटमोलॉजी, निमोटोलॉजी है, आप एग्रोनॉमी जान ही रहे हैं, सोशल साइंस है, स्टैटिकल साइंस है, आपका हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, वाटर साइंस है, टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, होम साइंस स्टूडेंट के लिए होम साइंस है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद का वेटनरी साइंस है, एनिमल साइंस है, फिशरीज है, डेयरी साइंस है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है एंड ABM। तो दीज आर द डिसिप्लिन, मतलब ये डिसिप्लिन है, ये विषय है जिसमें आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जो आप नॉर्मल इंट्रेंस देंगे चाहे भी कैडेट का किसी इंट्रेंस का, तो उसमें ओवरऑल हर सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको एडमिशन के लिए पूछे जाते हैं PG में। बट इसमें क्या है कि आपको अपना एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लेना होता है, बस उसी से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन वहां से आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन आपको जनरल एग्रीकल्चर से मिलते हैं एंड करंट अफेयर से। तो 120 क्वेश्चन ये मैं आपको बता रहा हूँ, 120 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1/4 की नेगेटिव इसमें होती है, 100 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन से, 20 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर। अब देखा जाए तो इतने मान लीजिए इतने आपके पास डिसिप्लिन है, जैसे BSc हॉर्टिकल्चर वाला स्टूडेंट है तो हॉर्टिकल्चर तो JRF प्रिपरेशन कर ही सकता है, प्लांट साइंस में अपनी वो प्रिपरेशन कर सकता है, प्लस सोशल साइंस में अपनी प्रिपरेशन कर सकता है, तो उसके पास ये डिसिप्लिन हो जाते हैं। होम साइंस स्टूडेंट जैसे BSc के हैं, गर्ल्स हैं तो वो होम साइंस में ही अपना जैसे न्यूट्रिशन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, होम साइंस एक्सटेंशन हो गया, उसमें एक डिसिप्लिन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं वो लोग। एनिमल साइंस जैसे वेटनरी वाले स्टूडेंट हैं तो एनिमल साइंस, वेटनरी में एनिमल साइंस में फिर वो जाके उनको मास्टर में कई सब्जेक्ट, उसमें 5-6 डिसिप्लिन वेटनरी के पढ़ने होते हैं, उसमें जाके एक मास्टर में चूज करना होता है, जैसे वेटनरी एक्सटेंशन उसमें से मिल जाता है उनको। फिशरीज वाले स्टूडेंट फिशरीज से प्रिपरेशन करते हैं, फिर बाद में जाके उनका एक्वाकल्चर और न्यूट्रिशन, उसके बाद फिशरी एक्सटेंशन ये डिसाइड होता है। और उसके बाद डेयरी वालों के साथ यही है। और जैसे आप ABM, तो ABM भी आप ICR JRF प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम पॉइंट देखें जिसके बेसिस पे आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, पहला पॉइंट होता है आपका इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप JRF की प्रिपरेशन स्टार्ट कोई भी स्टूडेंट करता है और जो राइट टाइम भी है JRF प्रिपरेशन करने का वो आपका आफ्टर सेकेंड ईयर कंप्लीटिंग, मतलब आप अगर बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर, अदरवाइज थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद फोर्थ ईयर 1 ईयर का जो समय है वो सुफिशियंट है। तो अकॉर्डिंग टू योर आप इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने कब से आपने स्टार्ट किया, अगर देखा जाए जो एक्चुअल टाइम है आफ्टर सेकेंड ईयर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर के बाद आप मोस्टली UG के जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे आप BSc एग्रीकल्चर में, चाहे हॉर्टिकल्चर में, चाहे फिशरीज में, चाहे होम साइंस में, चाहे वेटनरी में, तो आपको आपके सब्जेक्ट के जो बेसिक कोर्सेज होते हैं वो आपको पढ़ा दिए जाते हैं। एडवांस थर्ड ईयर के चलते हैं बट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के आपके उस सब्जेक्ट के बेसिक कोर्स, जैसे अगर आप BSc में तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, GPB, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इंटमोलॉजी,
पैथोलॉजी, तो ये प्लांट साइंस के, सॉइल साइंस, फिजिकल साइंस के आपको बेसिक जो उसके होते हैं वो आपको पढ़ा दिए जाते हैं, और आपका आइडिया आपको आ जाता है कि आपको किस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला क्या है, आपका इंटरेस्ट आपको चेक करना है। जैसे आप कॉलेज का स्टूडेंट है, तो आप अगर नॉर्मल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आए हैं, बीएससी आपने 12th एग्रीकल्चर किया है, या आप साइंस से रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात, साइंस स्टूडेंट प्लांट साइंस की तरफ जाएगा, और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएगा। ये 90% चांसेस होते हैं। बट क्या है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका बैकग्राउंड तो मायने रखता ही है, लेकिन इंटरेस्ट देखना है कि अब आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, इस इधर 2 सालों की पढ़ाई में आपको। तो ये आपका पहला इंटरेस्ट आपका होता है। दूसरा क्या है कि बैकग्राउंड भी काफी ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आप अगर आप का बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है, तो आपने 1-2 साल नीट वगैरह की प्रिपरेशन की है, तो सुटेबल है कि कोई भी स्टूडेंट प्लांट साइंस की तरफ ही जाएगा, या अपने साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में जाएगा, वो इंटमोपैथो की तरफ ही जाएगा, इंटमोनेमेटोलॉजी की तरफ ही जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्या है कि बैकग्राउंड आपका 12th क्या बैकग्राउंड रहा, ये भी डिसाइड करता है, बट सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्ट। तो आपके 2 पॉइंट हो गए। थर्ड आप देखेंगे तो फ्यूचर और करियर अपॉर्चुनिटीज किस डिसिप्लिन में आपको ज्यादा मिलेगी, ये डिसाइड होता है। क्योंकि जैसे आप मेजर के जो सब्जेक्ट देखेंगे, चाहे एग्रोनॉमी देखेंगे, चाहे जीपीपी देखेंगे, चाहे पैथो देखेंगे, चाहे इंटमो देखेंगे, ये आपको गवर्नमेंट जॉब में भी इनकी वैकेंसीज, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी इनकी वैकेंसी, जो मोस्टली प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो सीड कंपनी हो, चाहे हर्बिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, एनजीओ हो, ये मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं जो प्राइवेट है। तो ये भी आपका फ्यूचर क्या है कि किस सब्जेक्ट का क्या फ्यूचर है, ये आपको डिसाइड करता है। तो ये थर्ड पॉइंट आपका हो गया। अगर आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो आपका कमांड, क्योंकि सेकेंड ईयर तक आप अपना कमांड चेक कर सकते हैं, आपको ये पता हो गया होता है कि आपका कमांड किस सब्जेक्ट में। कमांड का मतलब जैसे इंटरेस्ट आपका था ही, अगर इंटरेस्ट रहेगा तभी आपका कमांड आएगा। तो आप 2 साल के अगर देखेंगे, थोड़ा बहुत अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं, किसकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप एग्रोनॉमी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में, कि प्लांट साइंस जीपीमी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंटमो में, एक्सटेंशन में, या सॉइल साइंस में। तो ये कमांड आपका बता देता है। कमांड के बाद अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें हैं, बेसिकली आपका इंटरेस्ट हो गया, आपका बैकग्राउंड भी डिसाइड करने के लिए होता है, प्लस आपका फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है किस सब्जेक्ट की, ये आप देखेंगे। प्लस क्या है कि आप अपना कमांड देखेंगे। दूसरा आता है, लास्ट एक आता है टाइम अवेलेबिलिटी। अगर आप जाके आपके पास 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, आप लास्ट सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में हो, या 7th में सेमेस्टर में हो, और आप मेजर सब्जेक्ट करोगे या प्लांट साइंस सेलेक्ट करोगे, तो उसका जो सिलेबस है वो लेंदी है, वास्ट है। एग्रोनॉमी का भी सिलेबस वास्ट है, और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर इन डिसिप्लिन। मतलब इसमें कंपटीशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है इसके पेपर। तो आप सोचो 6 महीने में एकदम आप बहुत अच्छी रैंक ले आओगे तो नहीं, एडमिशन तो आप पा जाओगे, बट रेयर केस में एक्सेप्शन हर जगह होता है अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो। बट जो नॉर्मल बात है कि इतने दिनों में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या है कि आपको माइनर सब्जेक्ट की तरफ जाना है। जैसे सॉयल का सिलेबस कम है, आपका वाटर साइंस टेक्नोलॉजी का सिलेबस, एक दबा आप सोशल साइंस का भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आपको उसका सिलेबस देखना जिसका छोटा है और जिसमें भी कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड। स्टैटिकल साइंस अगर आप मैथ बैकग्राउंड रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो आपका टाइम अवेलेबिलिटी भी डिसाइड करती है। अब स्टूडेंट देखिए, मैं लास्ट आपको बता रहा हूं, आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कुछ चीज़ें प्रेजेंट टाइम पे क्लियरेंस आपको होना चाहिए कि देखिए, आपको एक जो मास्टर की डिग्री है ये आपको एक एलिजिबिलिटी देती। अब पहले का समय था जो कि आप यूजी और पीजी करके गवर्नमेंट जॉब इजीली आपको मिल जाती थी, या पीएचडी करके। अब का सिचुएशन क्या है कि कॉम्पिटिटिव हो गया है, जॉब कम आ रहे हैं, और सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो गई, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो इससे क्या है कि आप सिर्फ डिग्री के भरोसे अगर आप सोचो मैं बहुत जल्दी नौकरी पा जाऊंगा, तो ये एक एलिजिबिलिटी आपको देगी। आप किसी भी डिसिप्लिन में रहो, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क कर गए 8 से 10 महीने, तो उस सब्जेक्ट पे अगर आप कमांड आप बना ले गए, तो वो भी आपको दिलवा ले जाएगा नौकरी, और आपको वो सोसाइटी में अलग एक पहचान दे जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मेजर माइनर की तरफ जाए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा परसेप्शन चलता है कि मेजर और माइनर का।
तो ये चीज़ें हैं। मैं आपके सामने खुद ही हूँ। मैं बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने अपना सोशल साइंस डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे एक्सटेंशन में पीजी और पीएचडी करना। तो देख सकते हैं, क्योंकि उस समय भी 16-17 में इतना स्टूडेंट इतना क्लियर कट नहीं रहते थे कि मुझे एक्सटेंशन में जाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें नहीं होती। आप अगर अपने सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना ले गए, चाहे आप एग्रो फॉरेस्ट्री में हो, चाहे एक्सटेंशन में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे स्टैट में हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, कमांड देखी जाती है कि अब अपने आप अपने सब्जेक्ट को जब रिप्रेजेंट करेंगे कि अपनी नॉलेज लेवल को दिखाएंगे, तो ये लगेगा हम एग्रोनॉमी में हमको नॉलेज है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उस सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आपको इस बेसिस पे अपना एक डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है। और मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, आपको नहीं आपको एडमिशन है, लेकिन एटलीस्ट 6 मंथ आपको जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका कंसंट्रेशन, आपका नॉलेज लेवल, ये लेवल बढ़ता है हर चीज़ का। आपके अंदर मेच्योरिटी ये आती है। क्योंकि जो आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे ना, देखिए हम पीजी स्कॉलर हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं, या साइंटिस्ट हैं, या एपी हैं, ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ हम सबसे पहले ह्यूमन, मतलब एक इंसान है, तो आपके बिहेवियर में आपकी नॉलेज दिखनी चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, या आप साइंटिस्ट बन गए, बस सोसाइटी के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, तो उस नॉलेज का, उस पैसे का, उस पोस्ट का कोई मतलब नहीं। तो पहले एक चीज़ ये भी आपको बता रहा हूँ, आप अच्छा इंसान भी बनिए। तो इस बेसिस पे जैसे इतने डिसिप्लिन है, आप अपना इंटरेस्ट चेक कर लीजिएगा। फ्यूचर का बहुत बेटर है, हर चीज़ का फ्यूचर होता है। इंटरेस्ट आप चेक करिए किसमें आपको जाना है, आपके पास टाइम कितना है, आपका कमांड किस सब्जेक्ट पे। तो इससे आप एक सब्जेक्ट किसी डिसिप्लिन में से उठाइए। अगर आप अभी 4th ईयर में एंट्री किए हैं या 3rd ईयर में एंट्री किए हैं, तो एक बार जरूर प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर आपका कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड, सीनियर या बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपके जितने भी इससे रिलेटेड डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।